तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे पामारोजा और जाम रोजा खुशबूदार घास की खेती के बारे में। इसके अलावा आपको मिलवाएंगे सफलतापूर्वक स्वयं सहायता समूह चलाने वाली श्यामा देवी से, और साथ ही अंत में जानेंगे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम हमारे 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। घास को हमेशा से बेकार की चीज समझा जाता है, लेकिन कुछ घास ऐसे भी होते हैं जिनके कई लाभ है। जी हाँ, ये न सिर्फ खुशबू देते हैं बल्कि इनसे ज़बरदस्त कमाई भी होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही घास पामारोजा और जाम रोजा के बारे में। इनसे निकलने वाला तेल इत्र और दवाइयाँ बनाने के काम में आता है, जिनकी घरेलू स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छी खासी मांग होती है, और इनकी खेती के लिए गुजरात के किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में हमारे इस खास रिपोर्ट में। पामारोजा को सिम्बोपोगर मार्टिनी और जाम रोजा को सी नाट्स कहा जाता है। इसमें जिरेनियोल नाम का पदार्थ पाया जाता है। यही पदार्थ गुलाब के तेल में भी होता है। यही वजह है कि पामारोजा और जाम रोजा के तेल में भी गुलाब जैसी खुशबू आती है। बाजार में इसकी बहुत ज्यादा मांग की वजह यही तेल है। इस तेल का इस्तेमाल इत्र, दवा और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में हो रहा है। जेरेनियोल की मांग इतनी ज्यादा है कि हम ना तो घरेलू जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं और ना ही निर्यात मांग। उत्तरी गुजरात में ज्यादातर किसान धान, गेहूं, आलू, कपास और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, लेकिन इन्हें प्रगतिशील किसानों के बराबर आमदनी नहीं हो पा रही है। हालांकि ज्यादा उपज लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों और इसी तरह की दूसरी सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कमजोर मिट्टी के अलावा बंदरों और दूसरे जानवरों का आतंक किसानों की मेहनत में पलीता लगा देते हैं। इसके अलावा कीट और बीमारियां भी पैदावार पर असर डालती हैं। ऐसे में यहाँ किसानों को औषधीय और सुगंधित पौधों का विकल्प दिया जा रहा है। पामारोजा और जाम रोजा और लेमन ग्रास इन्हीं विकल्पों के नाम है। कमाल की बात तो ये है कि इन घासों को समस्याग्रस्त 9.0 pH वाली मध्यम क्षारीय मिट्टी में भी अच्छे से उगाया जा सकता है, और इनमें नमी के उतार चढ़ाव को सहन करने की भी क्षमता है। खास तौर से पामारोजा की खुशबूदार खेती जंगली जानवरों, कीटों और बीमारियों से किसी हद तक फसल की हिफाजत करती है, बल्कि मिट्टी में सुधार भी लाती है। गुजरात के वहेलाल गांव में सुगंधित घास की खेती बड़े स्तर पर हो रही है। ये उत्तरी गुजरात के मेहसाणा में है, और कई किसान सफलतापूर्वक इन महत्वपूर्ण घासों की खेती कर रहे हैं। कालीकट स्थित CSS DASD इनकी खेती का प्रशिक्षण भी देता है और आर्थिक सहायता भी। कुछ किसान तेल से जिरेनियोल या जेरानील एसिटेट को अलग करने के लिए संयंत्र की स्थापना कर रहे हैं। इन घासों की 4 साल तक खेती करने के बाद किसानों को अच्छा खासा लाभ मिला है, और मिट्टी की भौतिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। साथ ही इन घासों को जानवरों की ओर से नुकसान का भी अंदेशा नहीं है। 1 हेक्टेयर जमीन पर पामारोजा बोने से हर साल 1.5 लाख तक का मुनाफा हो सकता है।
जबकि जामरोज से मुनाफा 1,59,000 पाया गया है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब समय है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं कि गन्ने की फसल में किस तरह से इस समय आप रोग व कीट प्रबंधन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कृषि कैलेंडर। गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य। अगस्त में गन्ने की फसल को बांधने का कार्य करें। गन्ने की उपज को बांधने से फसल गिरने से बचेगी तथा पौध संरक्षण भी बना रहेगा। इस माह गन्ने की फसल में कीट और बीमारियों की संभावना काफी अधिक रहती है। फसल को अगोला भेदक, पाइरिल्ला, गुरदासपुर बोरर तथा जड़ भेदक कीटों से बचाएं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकालकर जला दे और फसल जल्दी काट ले। रोगग्रस्त खेत में पौधों के बीच ज्यादा फासला ना रखें। गन्ने की फसल में शुरुआत से ही पोषण और कीट रोग प्रबंधन का कार्य करें। गन्ने की रोगरोधी किस्म COS 767 को खेतों में लगाएं। सोका रोग की रोकथाम के लिए बिजाई स्वास्थ्य पोरियो से करें। इसके अलावा गन्ने के रोगी खेत में कम से कम 3 साल तक अलग फसल चक्र अपनाएं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको सफलतापूर्वक महिला स्वयं सहायता समूह चलाने वाली श्यामा देवी से मिलवाएंगे हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसी स्वयं सहायता समूह की सालाना आमदनी कितनी हो सकती है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सफलतापूर्वक महिला स्वयं सहायता समूह चलाने वाली श्यामा देवी से, जिस समूह की सालाना आमदनी 1 करोड़ से भी ऊपर है। जी हाँ, तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि कैसे मिले इन्हें ये कामयाबी। श्यामा जिला देहरादून के फतेहपुर गांव में रहती हैं।
ये ऐसा गांव है जहां महिलाओं को अपने पति की इजाजत के बिना घर से बाहर कदम रखने की भी अनुमति नहीं थी। गांव की ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित थीं। श्यामा के पास तो घर की जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन पति की नौकरी भी चली गई। जरूरतें पूरी करने के लिए घर बेचना पड़ा और बच्चों को स्कूल से भी निकालना पड़ा। लेकिन श्यामा देवी किसी और मिट्टी की बनी थीं। वो लगातार कुछ न कुछ करने के बारे में सोचती रहती थीं। इसी विचार ने उन्हें महिलाओं के एक समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस समूह को कृषि विज्ञान केंद्र और ब्लॉक अधिकारी संबोधित करते रहते थे। इन संबोधनों से प्रभावित होकर ही उन्होंने फतेहपुर गांव की 10 महिलाओं को लेकर एक स्वयं सहायता समूह बनाया और नाम रखा महिला जागृति समूह। ये बात 19 सितंबर 2012 की है। समूह का उद्देश्य था कि गांव की महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कुछ पैसा कमाएं। गरीबी की वजह से श्यामा और उनकी साथी स्वयं सहायता समूह के लिए 100 रुपए की छोटी सी रकम का बंदोबस्त भी नहीं कर पा रही थीं। लिहाजा समूह टूट गया। ऐसे समय में केवीके और ब्लॉक के अधिकारियों ने महिलाओं को सफलतापूर्वक समूह चलाने के महत्व के बारे में समझाया और अलग अलग सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। कोशिशें रंग लाईं और 1 जनवरी 2014 को समूह फिर से खड़ा हो गया। इस बार इसमें नए पुराने सब मिलकर 25 सदस्य हो गए। कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी ने श्यामा के साथ हाथ मिलाया और समूह को छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्यामा देवी ने आसानी से उपलब्ध फसल या कच्चे माल के साथ कुछ स्थानीय व्यवसाय करने के बारे में जानने के लिए भी महिला समूह बनाया और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, संरक्षण तकनीक और मूल्य संवर्धन का काम शुरू किया। जो महिलाएं सिलाई में निपुण थी, वो जूट के बैग बनाने लगीं। बाद में ये समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़ गया और अपने भविष्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त की। अब समूह के सदस्यों ने आंगनबाड़ियों की आपूर्ति के लिए घर पर राशन की पैकेजिंग का काम भी शुरू कर दिया। एक सफल महिला के रूप में श्यामा ने दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया और फलों और सब्जियों के संरक्षण पर भी काम शुरू कर दिया। आज उनके साथ 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। कई क्षेत्रों में काम करने की वजह से समूह को जबरदस्त आमदनी हो रही है और उसका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ 14 लाख रुपए का है, जबकि इसके सदस्यों की कुल वार्षिक बचत करीब 2,40,000 है। कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए श्यामा देवी को राज्य स्तरीय महिला सम्मान मिला। महिला जागृति समूह ने 14 समान समूहों के साथ ब्लॉक मिशन प्रभांडक की मदद से 23 जून 2018 को जय माता दी ग्राम संगठन की स्थापना की। श्यामा देवी अब ओबीसी RSETI में मास्टर ट्रेनर है और दूसरे जिलों की महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं। एक ऐसी महिला जो कभी अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी, आज एक कार और एक घर की मालकिन है। आज उनकी अपनी पहचान है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि जगत से जुड़ी कुछ गतिविधियों के बारे में जानकारी लेकर आएंगे हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ संवाद किया। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। आज हम महिलाएं बात करना चाहती हैं आजीविका मिशन की। आजीविका एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा दी। आजीविका मिशन ने हमें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी का, हर कदम हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। एक बार जो हमारी आजीविका यात्रा शुरू हुई तो देखते ही देखते गति पकड़ गई। एक एक कर महिलाएं जुड़ती गईं, समूह बढ़ते गए, अवसर मिले, आत्मविश्वास जागा, समूह की शक्ति का एहसास हुआ, आगे बढ़ने के रास्ते खुले तो लिए गए ऋण का भुगतान भी समय पर होने लगा। स्वावलंबन की राह पर आज हमारे कई नाम हैं। कहीं हम सीआरपी हैं, कहीं बैंक सखी, कहीं पशु सखी, तो कहीं कृषि सखी हैं। आज समूह में खेती करते हुए महिला किसानों को अपनी एक नई पहचान मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पत्रकारिता से भी जुड़ गई हैं और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत अपने वाहन भी संचालित कर रही हैं। हाँ, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत महिलाएं कुशलता के साथ अपने उद्योग भी चला रही हैं। सरकार ने हम महिलाओं की शक्ति और क्षमता दोनों को बखूबी समझा है। नतीजा, सरकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। समूहों की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब प्रगति की राह पर हमारे साथी हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी डिजिटल हो गई हैं। सपने अब सपने नहीं रहे, साकार हो रहे हैं। ऐसे जैसे हमारे पंख लग गए हों। हम उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं, विकास के खुले गगन में। साथियों, महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप,
बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। रक्षाबंधन से पहले जारी इस राशि से करोड़ों बहनों के जीवन में खुशियां आए, आपका कामकाज फले फूले, इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपने कर कमलों से 2 पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे। प्रथम पुस्तक लाखों करोड़ों बहनों के जीवन संघर्षों में सफलता की वानगी के रूप में 75 प्रेरणादायक प्रसंगों का संकलन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बटन दबाकर प्रथम पुस्तक के लोकार्पण का अनुरोध करता हूँ। साथियों, स्वयं सहायता समूह और दीनदयाल अंत्योदय योजना आज ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला रही है और इस क्रांति की मशाल महिला सेल्फ हेल्प समूहों से संभव हुआ है और उन्होंने संभाल करके रखी है। बीते 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने के आंदोलन और तेज हुआ है। आज देश भर में लगभग 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनसे लगभग 8 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। पिछले 6-7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना अधिक बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत को, हमारी आत्मनिर्भर नारी शक्ति एक नई ऊर्जा देने वाली है। आप सबसे बात कर करके आज मुझे भी प्रेरणा मिली है। हमारे किसान खेती किसानी के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और सरकार की भी कोशिश है कि मोबाइल ऐप के जरिए किसानों तक उनके लिए ज़रूरी सूचनाएं मुहैया कराई जा सके और इसके लिए किसान सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। आइए जानते हैं इस मोबाइल ऐप के बारे में, जानते हैं क्या है इसकी खासियत और किसान किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं। किसान सुविधा मोबाइल ऐप एक बहुआयामी मोबाइल ऐप है जो किसानों को खेती किसानी संबंधित सभी जानकारियों के साथ साथ सशक्तिकरण भी प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए किसान अगले 5 दिनों का मौसम, विक्रेता, बाजार मूल्य, कृषि सलाह, पौध संरक्षण, आरपीएम विधियों की जानकारी ले सकते हैं। ऐप पर मौसम की अग्रिम चेतावनी, अपनी आसपास की मंडी और देश की विभिन्न मंडियों में कृषि जिन्सों के भाव भी उपलब्ध हैं। ये ऐप किसानों को सीधे कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से कृषि संबंधी परामर्श करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए किसान अपने मोबाइल पर ही खेती की उन्नत तकनीक और उनका प्रयोग करना सीख सकते हैं। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और इसके साथ ही दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ के कृषि दर्शन कार्यक्रम के एपिसोड्स देख सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़े अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन कार्यक्रम की इस कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। किसान, बदलते भारत।